सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जितने भी छोटे बड़े माता पिता बड़े बुजुर्ग परमेश्वर के दास दासी सभी को मेरे ओर से प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। तो आइए हम लोग जो है सर्वप्रथम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच में पिछले के जीवन में परमेश्वर ने हमें बचाया और आज हम लोग जीत पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग कोई बीमारी से कोई एक्सीडेंट होके मर मिट गए और खासकर बहुत सारे लोग कोरोना बीमारी से भी मर गए मेरे प्रियो, लेकिन आज हमको परमेश्वर ने बचाया है। इसलिए आइए हम मिलकर मेरे साथ में मिलकर आइए हम जो है परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की आराधना करें। तो हाँ मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे, हम पहले दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। परम पिता धन्यवाद हो, स्तुति हो, जय जयकार हो, स्वर्ग विराजमान पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी श्रोतागण हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। हाँ पर ये पूरा झारखंड, पूरा भारत, पूरा संसार, हालेलुया, कोने कोने के लोगों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या राजा, क्या प्रधान, सभी के लिए मैं प्रार्थना करने, क्या छोटे, क्या जो रिक्शा चलाने वाले और कितने भी आज बीमार में हताश में सब पड़े हुए हैं उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता इस घड़ी से आपका उपस्थित, आपका सहायता मदद चाहता हूँ और इस घड़ी समय हालेलुया हर एक तक आप हाँ प्रभु हमारी दुआएं पहुंचने पर प्रभु हालेलुया। और हाँ प्रभु जी आपके धन्य से आपका दुआ हाँ प्रभु जी पहुंचने पाए ताकि हर एक लोग का छुटकारा पाए, चंगे पाए। हाँ मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तो उसको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता, हालेलुया। परम पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। और इस कदम विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ और खासकर प्रभु जी देश में, संसार में इतने बड़े जो संकट में फंसे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करें। जो आज जितने भी रोग और रोगिस्ता से लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग आज कितने हताश में हो चुके हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, चाहे हाँ प्रभु जी सरकारी कर्मचारी हो या तो राहत पहुंचाने वाले कर्मचारी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी और पास्टर और भी बहुत से परमेश्वर के दास दासी हैं। हाँ प्रभु जी हालेलुया मैं धन्यवाद का तो एक बार मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ ताकि हाँ मेरे प्रभु जी हालेलुया राजाओं का राजा प्रभु को धन्यवाद यीशु मसीह ताकि हाँ प्रभु जी हालेलुया मेरे प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद स्तुति हो, जय जयकार, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी हमारे दुआ आपके धन्य से तक पहुंचने पाए ताकि आज जितने भी फंसे हुए हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी उन लोगों को छुटकारा मिले, चंगे मिले, अद्भुत चंगे, दिव्य चंगे, स्वर्गीय चंगे मिले। हर नाना प्रकार बीमारी से आज ग्रसित हैं प्रभु जी हालेलुया, चाहे टीबी, कैंसर, चाहे मिर्गी, पागलपन, अंधेपन, बहरेपन, गूंगेपन, लंगड़ेपन और कई प्रकार बीमारी रोग से ग्रसित हैं प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी और अर्थव्यवस्था के दृष्टि में या तो आज जो जितने भी कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से आज जितने फंसे हुए हैं, हाँ वो क्वारंटाइन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ताकि हर एक क्वारंटाइन जगह में हाँ मेरे प्रभु जी हालेलुया खाने पीने का सुविधा मिलने पाए प्रभु जी हालेलुया, सरकारी लाभ जो भी है प्रभु जी वो भी मिलने पाए मेरे प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी आज जो अनजान है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आज जो हाँ प्रभु जी इतने बड़े संसार में जो महामारी फैली हुई है, हाँ प्रभु जी अपने वचन में जिस प्रकार कहा जगह जगह अकाल होंगे, भूंडोल होंगे और बहुत सारी बीमारियां फैलेगी अपने हालेलुया। इस हिसाब से आज जो है मेरे प्रभु जी हाँ खुदा आप दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करना अधिक करुणा में ईश्वर हैं। पिता एक बार फिर से हम पर दया कीजिए और एक बार जितने भी हम लोगों ने गुनाह किया है प्रभु जी उन गुनाहों को धोइए, आप दया का सागर क्षमा का खानी है। हाँ प्रभु जी हालेलुया ताकि हर एक बीमारी समस्या इसी के समय समाधान किए जाएं। हाँ प्रभु जी हम वचनों की ओर भी जा रहे हैं प्रभु जी, उनमें बताने के लिए सहायता मदद किए और एक एक भेद भारी बात को बताने के आप ही सहायता मदद कीजिए। और जितने भी आज इस हाँ प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी इनमें से भी हर एक को छुटकारा और चंगे मिले पाए। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। सारी आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, प्रशंसा देते हुए प्रार्थना उतर करते सुखी के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे, उसके बाद में सबसे पहले तो है परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है उस वचन को हम लोग देखेंगे कि मत्ती रचित समाचार सब जानते हैं, जो जाना पहचाना जो है वचन है मत्ती रचित समाचार 11 अध्याय उसका 28 29 30 को देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चय हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। तो इस घड़ी समय मेरे प्रियो जितने भी श्रोतागण, सभी को इस वचन के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच विषय परमेश्वर ने आज भी कहा है, यीशु मसीह ने आज भी कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चय तो आज मेरे प्रियो हम यीशु मसीह के पास आना है और उसके वचनों को मनन करना है। और जितने भी आज, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे वचन में लिखा है, यूहन्ना से सुसमाचार उसका जो है 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने साफ रीति फिर से कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में इसमें जो वचन लिखा हुआ है, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम रखा है। हाँ मेरे प्रियो, और आज हमें बचाना चाहता है, लेकिन दिनों दिन हम पाप में डूबते जाते हैं इस वजह से, क्योंकि परमेश्वर इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इसमें जो है सभी मानव जाति के लिए, हम जितने भी संसार में पाए जाते हैं उनके लिए, हर एक के लिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो है हमको जानना है कि सचमुच में हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम है और हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इस घड़ी समय हमको जानने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इतने बड़े यहाँ पर संसार में जो है अभी कोरोना के महामारी जो फैला हुआ है, उससे भी हमें बचाएगा परमेश्वर ने। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता नामक किताब में लिखा हुआ है 91, भजन संहिता 91, उसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बहुत सारे हम लोग यहाँ वचन पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें परमेश्वर बचाने के लिए हमारे से कहता है और हमें बचाएगा जरूर, क्योंकि हम इस वचन को जरा सा देखते हैं। इसमें जो है लिखा हुआ है, वह तो तुझे बहेले के जल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, इस घड़ी समय सचमुच में इसमें परमेश्वर स्वयं कह रहा है। परमेश्वर का वचन जो है, ये भजनकार लिखता है कि जो इस वचन के आधार पर, इस पैराग्राफ के मुताबिक जिस प्रकार लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जितने प्रकार जो है वचन में और जगह लिखा है भजन संहिता, उसमें जो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इसका इसमें भी देखेंगे। भजन संहिता 34 उसका 10 में लिखेंगे, जवान सिंहों को तो घाटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घाटी ना होगी। आमीन। मेरे प्रियो, इस घर समय यहाँ पर भी परमेश्वर जो कह रहा है कि जवान सिंहों को घाटी होती है और वे भूखे भी रह जाते, परंतु ये यहोवा के खोजों किसी भले तो कहने होंगे। इस घर समय विशेषकर हमको ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर मन लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो महामारी जो परमेश्वर ने पहले, अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं जो नाश करूंगा, इसलिए बोला है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। फिर हम देखेंगे भजन संहिता 34 का ही हम देखेंगे 18 से आगे देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यह उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटे नहीं पाती। मेरे प्रियो, इस घड़ी समय में परमेश्वर का वचन जो कहता है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है। हाँ मेरे प्रियो, और इस घड़ी समय हमारे पास बहुत सी विपत्ति यानी कि इतनी महामारी है। अभी जो है हम लोग कुछ समझने की जरूरत है परमेश्वर के पीछे, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हम लोग जी इस वचनों को थोड़ा सा मनन करेंगे और ध्यान देंगे
और उसके मुताबिक चलने के लिए पूरी प्रयास करेंगे, ताकि जो है हम लोग इस महामारी, इस संसार के जल में जो अभी फंसे हुए हैं उनसे भी हम लोग बच जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है मरकुस समाचार 1 अध्याय, उसका जो 15वां वचन को हम थोड़ा सा मनन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, इस घड़ी समय भी यहाँ वचन में लिखा हुआ है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, इस घड़ी से मन फिराना है, पश्चाताप करना है, मैंने पाप से मुक्त होना है, पाप को छोड़ना है। वो हमारे अंदर में जो पुरानी जो गंदी चीजें हैं उन सबको छोड़ना है। और इस घड़ी समय, हाँ मेरे प्रियो, जिस श्रोतागण जितने भी हैं, माता पिता भाई बहन, या तो जितने प्यारे श्रोतागण, इस घड़ी मैं बताना चाहूंगा, इस घड़ी समय हमें जरूरत है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में भी लिखा है 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्रियो, इस प्रकार जो है हम लोग को मन फिराने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इस घर समय फिर से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका जो है 21वां अध्याय, उसका जो है 28 वचन को जरा सा देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ मेरे प्रियो, इस घड़ी समय हमको सीधे ऊपर की ओर देखना है, सिर नीचे नहीं करना है, ऊपर ही देखना है। और ऊपर देख के परमेश्वर, यानी स्वर्ग में परमेश्वर है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि जो है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जो हमारे को छुटकारा देगा। हाँ मेरे प्रियो, इस समय मन फिराने की जरूरत है। और आगे हम देखेंगे एक जगह पर जो आज देखते हैं कि चारों तरफ सेना घेरा हुआ है, हम लोग इसी का जो 20 को भी देखेंगे, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, तो इस जगह पर भी इसी प्रकार से जो है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। तो मेरे प्रियो, इस घड़ी समय जो है चारों तरफ सेना लगी हुई है, चारों तरफ जो सेनाओं से घिरे हुए हैं, तो इस घड़ी समय समझ लीजिए कि उजाड़ जाना निकट है। और यीशु मसीह जो पहले भी हमारे को बता दिया है कि इस वचन में हम लोग को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग अपने आप को धोखा करते हैं, क्योंकि इसलिए सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। इस प्रकार वचन में कहा है। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय को भी थोड़ा सा देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि तुम्हें ना भरमाने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आज हमको सावधान रहने की बहुत जरूरी है, जगते रहना है और प्रार्थना में बना रहना है। और जब तक माने कि इस टाइप का जो है आज हमारे बीच में मरिया फैल रहा है, इन मरियों से भी हमें बचना है, तभी हमें यीशु मसीह हमें बचाएगा और दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम फिर से देखते हैं, यहाँ बहुत से आज जो हमारे बीच में मरिया फैल रहा है और बहुत से बीमार भी हो रहे हैं। बहुत से मेरे पास निवेदन ऐसे भी आते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। और ये लॉकडाउन की वजह से आज जो है हम भी कहीं नहीं आते जाते हैं और ना ही कोई आने जाने का ऑर्डर है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना हमारा भी कर्तव्य है और सभी मिल के हम इस लॉकडाउन को हम लोग पालन करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस घड़ी समय जो है बहुत समस्या है, संकट का समय है, सभी के लिए दुआ करने की जरूरत है। और जितने भी अब इस घड़ी समय मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और खासकर सभी लोग जितने भी श्रोतागण हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रियो, इस घड़ी समय जो बीमार में हैं, हताश निराश में हैं, तो अपने अपने जगह पर, हाँ जहाँ पर भी हैं, अपना जहाँ दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, हाथ अपना रखेंगे वहां पर। मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ और इस घड़ी समय इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत 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 आशीष मिले। और आइए हम जो है प्रार्थना करें बीमारों के लिए, खासकर इस समय जो अपने अपने आंखों को बंद करें और जहां जहां पर आपका दर्द है, समस्या है, जो भी हैं और बीमार हैं या जैसे भी हैं, तो इस घड़ी समय अपने हाथ में हाथ रखें जहां जहां आपका दर्द है। तो इस घड़ी समय मैं प्रार्थना कर जा रहा हूँ, सब कोई आंख बंद करेंगे और इस घर में थोड़ा देर के लिए, चाहे किसी स्थान में हैं तो उसी जगह पे आंख बंद करेंगे और हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। परम पिता धन्यवाद हो, स्तुति हो, जय जयकार हो स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार, हाँ प्रभु जी, अपने सुंदर सुंदर वचनों से बातचीत किया उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। ये वचन हाँ प्रभु जी जिन्होंने अभी इस घर समय सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष का कारण बनने पाए और पूरा देश पूरा संसार बचाया जाए प्रभु जी, हालेलुया। इस महामारी कोरोना जैसे भी बीमारी आपने भेजा प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी आप दया का सागर क्षमा खानी है, हर एक पर दया कीजिए, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। और इस घर समय जितने भी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी हालेलुया कार्यरत है प्रभु जी, उनकी भी सहायता मदद, उनकी भी रक्षा खोले प्रभु जी, ताकि आज वो कोरोना जैसे बीमारी से जो युद्ध कर रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, और जगह जगह गाँव घरों में जो सहायता राहत पहुंचाने जा रहे हैं, सरकारी लाभ पहुंचाने जा रहे हैं, उनकी भी सहायता मदद किए प्रभु जी, ताकि यहाँ पर हर एक कोने कोने में, देश के कोने कोने, छोटे कस्बे तक भी पहुंचने पर हर एक सहायता राशि और कोई नाश न हो प्रभु जी, हर एक बचाया जाए, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रभु जी। और इस घर में जितने बात बीमार हैं, हताश है, निराश हैं, वो निसंतान है, बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ, हालेलुया। हाँ प्रभु जी आपका अद्भुत चंगाई, दिव्य चंगाई, स्वर्गीय चंगाई उतरने पे, हालेलुया। हाँ खुदा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। और इस घर में विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो लकवे झोले के मरे हुए, टीबी, कैंसर, मृगी, पागलपन, आंधेपन, बहरेपन, लंगड़ेपन, गूंगेपन, ओ निसहाय और गरीबी और कोरोना जैसे बीमारी से जो है, हालेलुया, इन सारे कोरोना की बीमारियों को मैं, उन वायरसों को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, ताकि जो इस देश से भी, इस संसार से निकल जाए। और हाँ प्रभु जी, हालेलुया, किसी प्रकार से कोरोना जैसे महामारी से किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। हमारा परम पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आपका अद्भुत चंगाई, दिव्य चंगाई हाँ प्रभु एक एक का जीवन में होने पे प्रभु जी, हालेलुया। परम पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। शैतान सत्य को मत्ती 18 से कायद करता हूँ, लुका 10 इच्छाओं और बीचों का रौनी का दिया रौता हूँ, कुचलता हूँ। इस घर में जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको इसी समय छुटकारा दे, चंगाई दे, इनको नया जीवन दे, बेरोजगार में है तो रोजगार दे, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। और किसी प्रकार से और परेशानी है, अशांति बेचैनी है प्रभु जी, उनका हर एक अशांति बेचैनी को दूर कीजिए। हाँ प्रभु जी, आपने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, जैसे संसार देता हूँ वैसे नहीं, मैं अपनी शांति देता हूँ। हाँ पिता इस घर समय, हालेलुया, हर प्रकार जितने बीमार, हताश, निराश और जितने भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी और हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सेनाओं का यहोवा मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। और इस वचन के द्वारा हाँ मेरे प्रभु जी एक एक जन को आशीष मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। हर प्रकार बहरेपन, हर प्रकार लंगड़ेपन, हर प्रकार गूंगेपन, ओ कई बार मृगी, पागलपन, आंधेपन, बहरेपन और नाना प्रकार जो बीमारियां, हाँ प्रभु जी समझ, चाहे किसी प्रकार बीमारी, शारीरिक पीड़ाएं क्यों ना हो, इसी समय हर एक बीमारी से सब आजाद हो जाए, छुटकारा पाए। हाँ परम पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। तेरी स्तुति धन्यवाद हो, जय जयकार हो, हालेलुया। भजन से देखना बेहतर का सिंह और नाक को कुछ लेगा, झोंड से अजगर को लतड़ेगा, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। शैतान को मत्ती 18 कायद करता हूँ, लुका 10 सांपों बीचों को रंग रौंता हूँ, कुचलता हूँ, हालेलुया। इनके एक एक विवर को अपने अग्नि में जला से जलकर रख कर भाषण कर दे, हालेलुया। परम पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति हो। और जितने भी आज नशे पान में डूबे हुए परिवार को भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो जी इस समय किसी को नशे पान करने की आदत छूट जाने पे, हालेलुया, किसी को हाँ प्रभु जी नशे की ओर जाने का मन न करने पे, हालेलुया। हाँ परम पिता सारे हाँ प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, राजाओं का राजा प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुने जा, आमीन। फिर से आमीन।